ऊपर एक चार्ट दिया गया है जिसमें बोला गया है कि विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फिल द ब्लैंक स्पेसेस इन द टेबल बिलो। यहाँ पे किस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं वो एग्जांपल्स आपने फिल करनी है, डजंट मैटर फॉर दिस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है? न्यायपालिका, जो आज़ाद न्यायपालिका, फ्रीडम है जिसके पास, वो क्या है? तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है that imagine a situation in which a powerful politician encroached on land belonging to your family within a judicial system। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है पूरे इसमें कि यहाँ पर एक पावरफुल पॉलिटिशियन है जो आपकी फैमिली से बिलोंग होती लैंड को आपसे मतलब छीन रहे हैं ज़बरदस्ती। तो वहाँ पर क्या होगा, दो सिचुएशन दी गई कि पहली सिचुएशन में जो पॉलिटिशियन है वो जज को अपने होल्ड में ले लेगा, तो जज जो है वो मतलब एक फेयर जजमेंट नहीं दे पाएगा, इंडिपेंडेंट जजमेंट नहीं दे पाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो मतलब जो डिसीजन है इट विल गो इन द फेवर ऑफ अ पॉलिटिकल पर्सन, a politician, because he is a rich, he is a powerful people who has hold to the judge. Okay, it is not according to our constitution, it is not right, but this type of the situations are faced by the judges in present India, in present constitution, in present time. We can say that one aspect of this independent is the separation of power. This is, as you read in chapter 1, is a key feature of the constitution. The what this means here is that, तो यहाँ पर एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का एस्पेक्ट भी आ जाता है। क्या एस्पेक्ट आता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स का एस्पेक्ट आ जाता है, जो कि आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ कि यहाँ पर जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव है, इन दोनों का कोई भी मतलब नहीं होता जुडिशियल सिस्टम में, न्यायपालिका में। ठीक है, न्यायपालिका इनसे बिल्कुल ही अलग हो जाती है। और फॉर द अबव सेपरेशन ऑफ द वर्क वेल, इट इज़ आल्सो crucial that all judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from the other branches of the government. Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge. तो जो जजेस को जब जज बनाया जाता है किसी कोर्ट का, उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है एज अ जज किसी की, तो वहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, उनकी इंटरफेरेंस नहीं होती है। तो कोई भी और ब्रांच जो है गवर्नमेंट की, उनकी अपनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, उनका कोई उनमें मतलब कोई लेन देन नहीं होता। तो लेकिन फिर उनकी जजमेंट जो है, जजेस जो है वो अपॉइंट कर दिए जाते हैं। थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस होती है सरकार की, तो उसके द्वारा वो जजेस जो हैं वो अपॉइंट कर दिए जाते हैं। जितना टफ होता है उनको अपॉइंट करना, उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है किसी भी जज को कोर्ट में एक बार जज बनाने के बाद उसको वहाँ से रिमूव करना। ओके, it is independence of the judiciary that allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of powers by the legislature and executive। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव जो हैं उनकी ये दोनों अपनी पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर सकते। It also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of the citizens because anyone can approach the court if they believe that their rights have been violated। तो कोई भी कर सकता है वहाँ पे, ठीक है ना। एक नॉर्मल इंसान को भी राइट है कि वो सोसाइटी में जाकर कहीं पर भी, किसी भी टाइम सोसाइटी में नहीं, कोर्ट में जाकर, कहीं पर भी जाकर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में, तो कोर्ट में जाकर वो कहीं पर भी अप्रोच कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो वहाँ पर जो जजेस हैं उनको एक फेयर जजमेंट देनी ही पड़ती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया। तो आपको क्या लगता है, विच टाइप ऑफ द कोर्ट्स यू हैव इन इंडिया? सो इन इंडिया वी हैव फ्री कोर्ट्स, फ्रीडम, that all the judges are freely they are giving decisions. So look what it is written here. There are 3 different levels of the court in country. There are several courts at the lower level, while there is only one at the apex level. The court that most people interact with are what are called subordinate और district courts। जो ज़्यादातर लोग जो हैं जिसमें ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं उनको सबॉर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बोला जाता है।
देर आर यूजली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल ऑन द टाउन्स एंड दे हियर मेनी काइंड ऑफ केसेस। तो इसमें बहुत तरह के जो छोटे छोटे तहसील और डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो जो केसेस होते हैं वो इसमें आते चले जाते हैं। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स डेट आर प्रिजाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज। तो एक डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं हर एक स्टेट की, तो वहाँ पर जो किसी स्टेट का किसी डिस्ट्रिक्ट का कोई डिस्प्यूट होता है, कोई उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो कौन करता है, वो वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट का अपना जज होता है उसके पास रखी जाती हैं। ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट विच इज़ द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। एट द टॉप इज़ द सुप्रीम कोर्ट, दिस इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, इज़ प्रेजाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो वहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट में मिलता है। द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो जाता है वो सारे कोर्ट्स को में बाइंड हो जाता है, उनको मानना ही पड़ता है, उसके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं होता। जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकता है अगर उसको कोई लगे कि जजमेंट में गलती है, या केस की सुनवाई करके उसको देखते हैं, फिर ध्यान देते हैं। लेकिन अगर उनको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती और वो अपने हिसाब से अपना कोई डिसीज़न दे देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उस जजमेंट को हमें एक्सेप्ट ही करना पड़ता है, सारी कोर्ट्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्लियर।